बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक एग्जाम्पल। आइए हम इसको देखते हैं कि ये कौन सा टॉपिक बनता है और इसके अंदर क्या है। एक बार क्वेश्चन को आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लें और एक बार इसको पढ़ें और गेस करें कि ये एन्युटी का क्वेश्चन तो ये है ही, लेकिन ये कहाँ से आया, क्या क्वेश्चन है, टॉपिक कौन सा बनता है। आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं न्यू एज केबल। दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी। वो कहता है क्या, केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज एक्सपेक्टेड टू पे ₹5.40 आफ्टर एवरी 6 month ऑन अ शेयर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी है, जो कंपनी है उसके ऊपर जो उसका शेयर है उस पर वो इतना हर 6 महीने में पे करेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ₹5.40 जो है ये वो हर 6 माह बाद एक शेयर पर इतना वो पे करेंगे। तो जो शेयर्स पर पेमेंट होती है, शेयर पर जो पे किया जाता है वो डिविडेंड होता है। तो इनफैक्ट असल में ये डिविडेंड गिवन है कि डिविडेंड जो है वो एक शेयर के ऊपर 5.40 का है, जो हर 6 माह बाद उसको पे होना है। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर। उस शेयर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, शेयर की प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, साथ डिविडेंड दे रखा है। जब वो कहता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, अगर ये सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा हो 12%, तो कहता है कि बताओ उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अब आई गिवन है, उसके बाद ये चूंकि हर 6 माह पे उसको मिलता जाना है तो ये उसकी आर होगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट एक तरह की बन गई, जो कि उसको रिसीव करेगा, शेयर होल्डर रिसीव करता चला जाएगा, कंपनी पे करती जाएगी हर 6 पे। तो इसका मतलब ये उसको हर आफ्टर एवरी 6 month, यहाँ से एवरी 6 month से पता चल रहा है कि ये एक रकम हर 6 माह पे उसको मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगी एन्युटी। तो यहाँ से ये पता चल गया एन्युटी का क्वेश्चन है। लेकिन ये एन्युटी किस तरह की एन्युटी है जिसके अंदर एन ही नहीं। इंटरवल तो है कि हर 6 माह बाद उसको पेमेंट होनी है, लेकिन कितनी देर तक पेमेंट होनी है, कब तक पेमेंट कंपनी करेगी, जब तक वो उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में रहेगी, जब तक उसका पैसा खत्म नहीं हो जाता, मतलब कंपनी लॉस में चली जाए या वो होता है, तो जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड मिलता जा रहा है, प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, तो जितनी देर वो इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी में रहेगी तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इसका मतलब है कि इसने कभी एंड ही नहीं होना, इसका इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसका मतलब इसमें एन इनडेफिनेट है। तो जब एन इनडेफिनेट है तो ऐसी एन्युटी जिसके अंदर इनडेफिनेट एन हो वो कौन सी कहलाती है, परपेचुइटी कहलाती है। तो इसका मतलब ये परपेचुइटी का क्वेश्चन है। आम आप याद रखना चाहो ना, तो अगर आपको ये सबसे पहले ये गेस करो कि आया कहाँ से। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये एन्युटी का है क्वेश्चन और एन उसमें मेंशन ही नहीं किया गया, नंबर ऑफ पीरियड बताए ही नहीं गए, उसकी बेस पर कोई आपको प्रेजेंट वैल्यू या आपसे आर पूछ रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप बात समझ जाएं कि परपेचुइटी का क्वेश्चन है, उसका सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू उसकी होती नहीं है। फ्यूचर वैल्यू उसका तब बनेगा जब उसका एंड मिलेगा, एंड है ही नहीं तो फ्यूचर वैल्यू नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे इसकी निकालते हैं परपेचुइटी की, पीवी इज इक्वल टू आर ओवर आई, सीधा सा फार्मूला है आर ओवर आई, दैट इज। अब इसमें वो आर और आई देकर पीवी पूछ सकता है, पीवी और आर देकर आई पूछ सकता है, इसी तरीके से आर पूछ सकता है आपसे पीवी और आई देकर। तो ये तीन ही चीजें, इसमें कोई 2 चीजें देकर आपसे वो तीसरी चीज मांग सकता है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास चूंकि ये तो आर है और ये आई है, ये उसका ग्रोथ रेट है, यानी इस रेट पर वो ग्रो भी करेगा, तो ये उसका ग्रोथ रेट दे रखा है। तो ग्रोथ रेट है यानी आई, और चूंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो हम इसको सिंपली 2 पे डिवाइड कर देंगे, साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं, 2 पे डिवाइड, तो 6% पर सेमी एनुअली आ जाएगा। तो आर आपके पास 5.40, आई 12% पर एनम, लेकिन इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6% सेमी एनुअली आ जाएगा। पीवी इज इक्वल टू आर ओवर आई है, पीवी आपको प्रेजेंट वैल्यू शेयर की फाइंड करनी है, आर आपके पास है 5.40 और इसको हम 6% पे डिवाइड करेंगे जो कि 0.06 है, इस पर डिवाइड करें तो 90 रुपए। इसका मतलब उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है शेयर की वो 90 रुपए, मतलब वो 90 रुपए आज इन्वेस्ट करके हर 6 महीने में उसको 5.40 रुपए मिलते रहेंगे। ये एक शेयर पर है, ये लग रहा है कि थोड़ी रकम होती है, कंपनीज अच्छे डिविडेंड्स पे करे और जिन लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, ज़्यादा शेयर्स खरीदे तो उनको तो फिर मौज लग जाती है। लेकिन ये होती है कि अगर कंपनी लॉस में जाए और वो फिर पैसा डूब भी जाता है, वो फिर कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी है, जो कि अलग एक कॉमर्स का खैर टॉपिक है कि वो लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, पब्लिक प्राइवेट का भी है चक्कर, तो वो आपने देखे होंगे कॉमर्स वगैरह के अंदर। तो एनी हाउ 90 रुपए इन्वेस्ट करके हर 6 माह में ये वो पैसे लेगा। तो यहाँ पे अक्सर लोगों का कॉमन सा एक मासूमाना सा एक सवाल होता है कि उनको फ़ायदा क्या हुआ, 90 रुपए लगा के उनको ₹5.40 मिल रहे हैं। तो ये उसको जो मिल रहे हैं, ये डिविडेंड मिल रहा है, ये पैसे भी उसके अपने ही हैं कि अगर वो चाहे तो ओपन मार्केट में ये शेयर सेल कर सकता है 90 रुपए का। तो असल में उसने 90 रुपए लगा के असल में ₹95.40 ले लिए। ये नहीं है कि ₹5.40 कंपनी ने पे किए और 90 रुपए उसे ले लिए, खत्म थोड़ी हो गया। ये 90 रुपए उसके इन्वेस्टेड है,
तो कंपनी ने असल में उसने 90 रुपए लगाए और एक तरह के उसने कमा कितने लिए या पैसे वापस उसने कितने ले लिए, 95 रुपए 40 पैसे, यानी डिविडेंड लेके वो इसको ओपन मार्केट में शेयर को सेल कर दे। स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, स्टॉक एक्सचेंज, उस पर वो ट्रेड कर दे उसको। तो जो ट्रेड करेगा तो क्या होगा, मतलब ये 90 रुपए का अगर शेयर है, हो सकता है मार्केट वैल्यू उसकी ऊपर चली जाए, तो हो सकता है 90 से भी ज़्यादा कब चला जाए, तो वो डिपेंड करता है, इसके सर्कमस्टांसेस हैं जो कि उसको करते हैं। एनी हाउ क्वेश्चन हमारा जो था उसको हमने देखा यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। आप यहाँ पे नोट देख लें कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन अ सिमिलर पैटर्न यू कैन फाइंड आई एंड आर। वो मैंने शुरू में बता दिया कि आई भी आप फाइंड करने के लिए कह सकता है, आर फाइंड करने के लिए कह सकता है। यू शुड कीप इन माइंड दैट इफ एन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रेट, एन्युटी और द प्रेजेंट वैल्यू, देन रिमेंबर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द परपेचुइटी। हाँ, परपेचुइटी का क्वेश्चन है, अगर वो एन्युटी का क्वेश्चन है और एन मिसिंग है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द परपेचुइटी। सिंपल यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज द पीवी इज इक्वल टू आर ओवर आई, एंड इन दिस फॉर्मूला एनी टू वेरिएबल्स would be given to you and you will be asked to find the third value, that might be the PV, that might be the R, that might be the I। तो ये तीन चीज़ों आप याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू होती है और परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू तो होती ही नहीं। ले जी, ये था टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी नहीं लगी उसको आप फिर डिसलाइक करते हैं। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।